हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं VI ग्राफ की, यानी कि विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच ग्राफ। कल हमने ओम का नियम देखा था। ओम के नियम में जो विभवांतर था वो वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती था, यानी कि जिस अनुपात में हम चालक के सिरों के बीच में विभवांतर बढ़ाते हैं उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। तो इसके लिए यदि हम एक टेबल बना लें, यहां V और I, कल हमने एक पॉइंट देखा था केवल कि चालक में इतना विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लें यदि हम विभवांतर 2 वोल्ट कर दें और परिपथ में उसके अकॉर्डिंग जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर है। यदि हम यहां वोल्टेज को दुगना कर दें, 2 के बदले 4 वोल्ट कर दें, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, यानी कि इसका मान भी दुगना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। यदि हम वोल्टेज को 2 के बदले 3 गुनी यानी कि 6 कर दें तो धारा भी 3 गुनी हो जाएगी। यदि हम वोल्टेज को 4 गुनी कर दें तो यहां वैद्युत धारा भी 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से V और I के बीच टेबल प्राप्त कर लेते हैं। और यदि हम अब इन दोनों के बीच ग्राफ खींचें, यहां विभवांतर और यहां वैद्युत धारा, जो जहां हमने माना है उसको हम अक्ष पर मान लेते हैं, X अक्ष पर और Y अक्ष पर। यहां ध्यान देने की बात यह है कि वोल्टेज हमें 8 तक चाहिए, तो यहां हम 8 तक निशान बनाते हैं। आगे हम देख रहे हैं जगह कम है, तो इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर पर 2, यहां 4, यहां 6 और यहां 8 अंक प्राप्त कर लेते हैं। यहां धारा हमें 4 एम्पियर तक चाहिए, 1, 2, 3 और 4। जो हमने X अक्ष पर और Y अक्ष पर माना है उसको हम यहां लिख देते हैं। X अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर यहां 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। Y अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर में 2 लिया है, यानी कि 2 वोल्ट, तो Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2 वोल्ट। इसको हम कहते हैं पैमाना। अब हम ग्राफ देखें, यदि वोल्टेज 2 है तो धारा 1 एम्पियर है, धारा 1 एम्पियर और वोल्टेज 2। इन दोनों को X अक्ष और Y अक्ष के समांतर यदि हम खींचते हैं तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि वोल्टेज 4 है तो धारा 2 एम्पियर है, धारा 2 एम्पियर, वोल्टेज 4 एम्पियर। इसी प्रकार से अगला 6 और 3, इसी प्रकार से 8 और 4, यहां 4 है और यहां 8 है। तो इस प्रकार से हमें 1, 2, 3, 4 ये 4 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो देखिएगा हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ओम के नियम में VI ग्राफ कैसा आता है। तो ये एक सरल रेखा में आता है। यह बात हुई VI ग्राफ की। अब हम बात करते हैं संयोजन की। संयोजन से मतलब है कि हम जो परिपथ बनाते हैं ओम के नियम के लिए वो किस प्रकार से होता है। देखिएगा बहुत आसान है। सबसे पहले ये कहलाता है चालक तार। चालक तार जिसमें हमें विद्युत धारा भेजनी है, यानी कि जिसमें हमें धारा का मान प्राप्त करना है, जिसके सिरों के बीच में विभवांतर प्राप्त करना है, ये वो चालक तार है। यहां चालक तार विद्युत बल्ब भी हो सकता है और साधारण तार भी हो सकता है। तो ये चालक तार हो गया। यहां परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण आता है जिसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक। तो यहां धारा नियंत्रक जोड़ दें। इस पूरे परिपथ में कहीं पर भी, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी हम कुंजी लगा देते हैं। कल हमने कुंजी देखी थी, कुंजी का काम सिर्फ ऑन ऑफ करना है। इस पूरे परिपथ में धारा भेजना और धारा
का स्विच ऑफ करना, धारा बंद करना का काम होता है। ये कहलाता है स्विच कह दें या इसको कुंजी कह दें। ये कुंजी हो गई। इस पूरे परिपथ में कहीं पर भी हम अमीटर जोड़ देते हैं। कल हमने देखा था अमीटर का काम परिपथ में विद्युत धारा को मापना होता है। यहां परिपथ में हमने अमीटर जोड़ दिया। बाद हम यहां परिपथ में जो धारा भेजने का काम करेगी बैटरी जोड़ देते हैं। ये बैटरी का जो लंबे वाला सिरा है इसको हम पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा बोलते हैं। ये बैटरी कई सेल से मिलकर बनती है। ये यहां एक सेल, दो सेल और तीन सेल का हमने प्रयोग किया है यहां। तो ये बैटरी जो होती है ये कई सेलों से मिलकर बनती है। एक सेल को हम इस प्रकार से दिखा देते हैं, एक पॉजिटिव सिरा, दूसरा नेगेटिव सिरा। तो यहां ये बैटरी शो करती है। इसके बाद हम इसे कुंजी से जोड़ देते हैं। ये हमारा परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया और धारा पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ जाती है। तो यहां की तरफ से धारा इसमें को और यहां को चली जाएगी। धारा नियंत्रक का काम परिपथ में धारा का मान नियंत्रित करना होता है, यानी कि हम इसकी सहायता से परिपथ में धारा का मान घटा बढ़ा सकते हैं। जब तक हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं तब तक हमें यह टेबल प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से धारा नियंत्रक की सहायता से हम परिपथ में अलग अलग धारा भेज सकते हैं। अब हमारे पास बचा वोल्टमीटर। यहां हम वोल्टमीटर जोड़ते हैं। ये हमेशा आपको बताया था, ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर और श्रेणी क्रम की बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे। यहां ये पूरा का पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाता है। तो अगर पेपर में आता है तो हम इस प्रकार से परिपथ का निर्माण करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। हमने प्रतिरोध के बारे में जिक्र किया था कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में गतिरोध उत्पन्न करने को बताता है कि परिपथ में जो प्रतिरोध है वो कितना है, यानी कि धारा के मार्ग में कितना गतिरोध है। अगर हम एक चालक तार ले लें जिसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके मार्ग में जो गतिरोध होता है वो इस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। आप देखिएगा, जो चालक है, चालक जितना मोटा होता है वो इनके मार्ग में उतना ही कम गतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे आपको कहा जाए कि एक छोटे से रास्ते से अगर आपने दो बच्चे दौड़ा दिए तो वो बड़े कंजेस्टेड तरीके से दौड़ पाएंगे, उनके बीच में गतिरोध ज्यादा होगा। यदि उन्हीं दो बच्चों को हम थोड़ा सा खुले स्थान पर भेज दें या चौड़े रास्ते से भेज दें तो वो आसानी से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो चालक तार होता है, यदि वो मोटा है तो वो कम गतिरोध उत्पन्न करता है, और अगर चालक तार बारीक है तो वो अधिक गतिरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए बारीक तार का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है और जो मोटा तार होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिरोध R है वो उल्टा होता है इसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के। ये तार का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अगर ये ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है, अगर ये कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है। दूसरी बात, तार की लंबाई। बच्चों को जितनी ज्यादा दूर दौड़ाया जाएगा उनके बीच में आने वाले गतिरोध उतने ही ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार से यदि चालक तार लंबा है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और अगर तार छोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इस प्रकार से यदि हम तार को काटकर आधा कर दें तो आधे तार का जो प्रतिरोध होगा वो पूरे तार के मुकाबले आधा होगा। तो यानी कि लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा। तो इस प्रकार प्रतिरोध जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है तार की लंबाई के। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से यहां तक इतना ही रखें। कल हम इससे आगे की बात करेंगे। इनको अच्छे से देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबाना है, जिससे ये वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। बाकी बात कल करेंगे। धन्यवाद।